अब हम लोग क्या करते हैं, अब जितने भी अपना फंडामेंटल जितना टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब जितना प्रोजेक्टाइल मोशन जितना फार्मूला होता है सब चीज को भी एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। एक फ्रेम बनाए, यहां से नीचे गिरने का तो मैक्सिमम हाइट हम लोग निकाल चुके हैं ना जी। यहां से जो मैक्सिमम हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, कितना सेकंड कितना मिनट में करेगा, उसमें मैंने अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं ना। वही सब चीज के बारे में यहाँ पास कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलो 0 सेकंड था, इतना 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कितना कितना डिस्टेंस चलता था आप लोग को बताया था। 1 सेकंड में 5 मीटर, ये सब चीज मैं अपने पुराने वीडियो में सब आप लोग को बता चुका हूं मैं, है ना। 5 मीटर ये सब चीज आप लोग को चलता था, दूसरा 20, ये सब चीज आप लोग को अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं मैं आप लोग को। यहाँ पास क्या है, ui अपन यहाँ से अपन ui इक्वल टू 0, अगर यहाँ रेस्ट में था तब की बात करते हैं, है ना। तो आप लोग इसके बाद में इसी आधार पर हम लोग दूसरा इसका फंडामेंटल जितना है फार्मूला, इस सब चीज को भी लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला वहां पास क्या था, टू यू वाई बाई जी, है ना। यहाँ पास अपना इसका थीटा यहाँ पास वर्जेंटल से लेते हैं, और इसका कंपोनेंट यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, है ना। तो 2u y बाई जी क्या हो जाएगा, y का क्या, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। जी आपको क्या है, एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, है ना। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है वहां पर, यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। वाई में हम लोग क्या है ना, ज्यादा करके वाई में ही डील करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड, जो रहता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना, सब वाई में डिपेंड करता है ना। यू वाई स्क्वायर क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। मैक्सिमम रेंज नहीं, रेंज लिख लेते हैं अपन, रेंज क्या था, r इज इक्वल टू 2uy ux बाई जी, है ना। जिसको हम लोग 2u स्क्वायर बाई जी लिखते थे, वही चीज है ux बाई uy, है ना। तो क्या है, 2ux क्या है, u cos थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, उसको क्या है 2u स्क्वायर, नहीं u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो अब आज रेंज का फॉर्मूला क्या होगा आप लोग का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये हो गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका ये हो गया, रेंज का फॉर्मूला आपका ये हो गया, है ना। तो आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम का चीज है। और आप लोग को एक और पॉइंट बता दूं,
टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल, ओनली डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल। आप लोग को ये जो है ना एक याद रखने का टेक्निक बता दे रहा हूं मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल। डज नॉट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल, ओनली डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल, है ना। तो आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम का चीज है, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट हो जाएंगे इससे, है ना। तो आप लोग इसको देख करके नोट कर दीजिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। और आप लोग को मैं एक और चीज बता दूं, एक फ्रेम में अगर किसी वेलोसिटी को अलग अलग एंगल से फेंका गया, ये मान के चलो थीटा है और ये मान के चलो कुछ अल्फा है, ठीक है ना, जिसमें कि दोनों का हाइट सेम है, ठीक है ना, h2 नहीं दो, h1 इज इक्वल टू h2, है ना। किसी अलग अलग एंगल से फेंका गया, ठीक है, h max 1 मैक्सिमम हाइट है, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पास हो जाएगा आपका h max 2, ठीक है ना। h1 इज इक्वल टू h2 लिख दिया हूँ जिसको मैं, तो फिर क्या होगा, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। देन t1 इज इक्वल टू t2, दोनों को किसी अलग अलग एंगल से फेंका गया, दोनों का हाइट अगर सेम था, ठीक है ना, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है ना। एज h max 1 h max इज इक्वल फॉर बोथ, एज h max is equal for both, then t1 is equal to t2, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, है ना। तो आप लोग उसको देख करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम का सब चीज बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। आप लोग उसको देख करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिलेशन बिटवीन h max एंड रेंज, ये दोनों के बीच का रिलेशन को हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम हाइट और रेंज का बीच का, है ना। एक हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, एंगल थीटा, यू वाई ये हो गया आपका, यू एक्स ये हो गया, तो टेन थीटा है आपका, टेन थीटा का क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यू वाई बाय यू एक्स आ जाएगा, है ना। तो रेंज, मैक्सिमम रेंज एच मैक्स, है ना। तो आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, वही ना बोलते हैं हम लोग, है ना। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था, 2u स्क्वायर बाई ठीक है, तो टू यू, ये तो हम लोग का फिर क्या हो गया, 1d के हिसाब से हो गया नहीं, है ना। हम लोग का 2d के हिसाब से करना है, तो यू एक्स इंटू यू वाई, है ना। अब दोनों क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो एक यू वाई स्क्वायर से एक यू वाई कैंसिल, एक जी से एक जी कैंसिल, ठीक है। तो अपना एच क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको एच बाई आर इज इक्वल टू यू वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 यू एक्स बाई जी, तो जी कैंसिल हो गया बाई 1, एच बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2y बाई यू एक्स इंटू 2, है ना। तो h बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नहीं, यहाँ पास 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 हो जाएगा ना। तो यू वाई बाई यू एक्स क्या है, tan थीटा है, तो 1/4 इंटू tan थीटा हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज बाई 4 इंटू tan थीटा, है ना। इसको मैक्सिमम हाइट लिखे तो इसको सब मैक्सिमम है, यहाँ पर से शुरू में ही आप लोग को लिखना है ना। तो आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह काम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल किस समय में रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम रहेगा, है ना। तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फॉर्मूला है ना। थीटा मैक्सिमम कब रहता है, साइन थीटा मैक्सिमम एट 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है ना जी, साइन थीटा मैक्स एट 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, देन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 1 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, रेंज इज मैक्सिमम एट 40 एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। और मैक्स 45 डिग्री का 45 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना। तो क्या जाएगा आपका, आर मैक्स इज यू स्क्वायर बाई जी, है ना, एट 45 डिग्री। ठीक है ना। तो आप लोग उसको देख करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है। हम लोग ग्राउंड से कितना एंगल में फेंकेंगे तो कितना ज्यादा दूर कवर करेगा, है ना। जैवलिन थ्रो में कभी भी देखिएगा ना, ग्राउंड से नहीं फेंकते हैं, है ना, कुछ हाइट से फेंकते हैं। इसी चलते लोग देखिएगा कभी 45 डिग्री को नहीं फेंकते हैं, ग्राउंड से हम लोग 45 बोलते हैं भाई साहब, है ना। वहां पर भी ये सब जितना ऐसा मैक्सिमम रेंज का ऐसा केस है ना, जैवलिन थ्रो वाले लोग भी बहुत यूज करते हैं। फिजिक्स इज एवरीथिंग, है ना। तो आप इसको देख करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम का चीज है। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना ही तक आप आज हम लोग देखेंगे। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इस सब चीज को नोट कर लीजिएगा।